हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं चमदैया आज आपके लिए लेके आया हूं +1 मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक सेट्स। देखो सेट्स क्या है, सेट्स मेरे पास क्या है उसको जानने से पहले मैं बात करता हूं कि अपने को सेट्स पढ़ना क्यों चाहिए। देखो जो सेट्स चैप्टर है वो आपका +1 में भी और +2 में भी बहुत सारे टॉपिकों के साथ क्या करता है, बहुत सारे टॉपिकों के अंदर सेट्स का यूज होता है। जैसे कि आपका जो चैप्टर होगा +2 में रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका चैप्टर है +2 के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर सेट्स चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज है। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर में भी आपके चैप्टर सेट्स का यूज है। देन आपका कैलकुलस पोर्शन, उसमें भी सेट्स यूज आएगा। और सबसे लास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी आपके क्या है, सेट्स चैप्टर का यूज है। तो सेट चैप्टर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन बात करते हैं अपन की सेट्स होता क्या है। सेट्स क्या है मेरे पास, तो सेट्स सेट्स क्या है इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स में द सेट्स इज डिफाइन द कलेक्शन ऑफ well defined distinct ऑब्जेक्ट। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स क्या होता है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके डिस्टिनेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए, एक तो हो गया वेल डिफाइंड और एक हो गया डिस्टिनेंट। देखो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, मतलब कि जिन चीजों की ऑल यूनिवर्स सेम डेफिनेशन हो, या मैं कह सकता हूं हैविंग सेम डेफिनेशन, हैविंग सेम डेफिनेशन इन ऑल यूनिवर्स। ऑल यूनिवर्स जिन चीजों की क्या हो, सेम डेफिनेशन हो, उसको अपन क्या कहेंगे, सेट्स। लेकिन बस शर्त यह है कि वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिनेंट। डिस्टिनेंट्स का मतलब क्या हो गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरे पास एक सेट है, क्या है, ABC 1 2 राम श्याम। तो ये मेरे पास क्या है, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है और एक डिस्टिनेंट ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट अलग है और वेल डिफाइंड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास एक सेट्स हो गया। जर्नली अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं 1 1 2 2, तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। क्या है कि सेट्स के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिनेंट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। तो 1 एंड 2, ठीक है। और मैं क्या कह सकता हूं, और मैं ये कह सकता हूं the arrangement of element of a set is not matter, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट सेट्स में मैटर नहीं करता। अगर मेरे पास ऐसे एलिमेंट है 1 2 3, अगर मैं इनको ऐसे सेट्स बना के लिखूं 1 2 3, या मैं इनको ऐसा लिख दूं 3 2 1, तो इस ऑर्डर से कोई सेट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेट्स को आप रिप्रेजेंट किस में करोगे, सेट्स को रिप्रेजेंट हमेशा किया जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर। देखो आगे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा सेट्स है कौन सेट नहीं है। तो देखो पहला मेरे पास है, कहता है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कहता है कि नेचुरल ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए और किससे छोटा, 10 से छोटा। तो देखो जो ओड नंबर होंगे 10 से छोटे क्या होगा, 1 3 5 7 एंड 9, यही बनेगा एक, इन्हीं एलिमेंट्स का एक क्या बनेगा, सेट्स बनेगा। तो ये सारे के सारे वेल डिफाइन है और अपने आप में डिस्टिनेंट है, इसका मतलब ये क्या है, सेट है, या इट इज ए सेट्स। उसके बाद में बात करता हूं द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कितने वावल्स हो गए, A E I O U।
तो ये 5 के 5 वोवल्स क्या है मेरे पास, वेल डिफाइन है। प्लस कैसे हैं, डिस्टिनेंट है, इसका मतलब ये भी एक क्या हो गया, सेट्स हो गया। उसके बाद कहता है ऑल ब्यूटीफुल पर्सन। देखो जहां पर बात आएगी लाइक, अनलाइक, ब्यूटीफुल, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, नोट ए सेट्स। उसको मैं सेट्स नहीं कह सकता, बिकॉज जहां पे बात आ गई ब्यूटीफुल, सबकी नजर में कोई सब अलग अलग लोगों को क्या मान सकते हैं कि भाई वो ब्यूटीफुल है, इसका मतलब ये एक सेट नहीं है, बिकॉज ये अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता, ये वेल डिफाइंड चीज नहीं है। उसके बाद बात करता हूं ऑल रिवर इन इंडिया। अब रिवर है, जितनी भी रिवर्स है इंडिया के अंदर वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, यस इट इज ए सेट्स। ये भी अपने पास क्या होगा, एक सेट होगा। आगे मैं बात करता हूं उन सिंबल्स की जिसका मैं किस में यूज करूंगा, सेट्स में यूज करूंगा। उन सिंबल्स का जिसका मैं यूज किस में करूंगा, सेट्स में करूंगा। तो सेट्स में देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ई का बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो उल्टा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। जो ये मेरे पास ई है उल्टा, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जिस्ट। क्या होता है, फॉर एग्जिस्ट। एंड जो मेरे पास इन दोनों सिंबल का मतलब क्या होगा, सच दैट। एंड लास्ट कोमा का मतलब किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जिनका यूज अपन किस में करेंगे, सेट्स में करेंगे। देखो आगे अपन बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स क्या होता है, या आप उसको बोल दो ऑर्डर ऑफ ए सेट्स। ऑर्डर ऑफ ए सेट्स क्या होता है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट इन ए सेट्स। किसी सेट्स में कितने एलिमेंट हैं उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स, या फिर मैं उसको बोलूंगा ऑर्डर ऑफ ए सेट्स, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं एन ए, ठीक है, ओ ए, या फिर मैं बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं और मोड ऑफ ए। इन तीनों सिंबल्स का एक ही बात है, किसकी बात कर रहा है वो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स की बात करता है। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि मैंने मान लिया कि एक मेरे पास सेट्स है जिसके एलिमेंट का नाम है ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है या ऑर्डर ऑफ सेट्स है वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स। आगे अपन बात करते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स। तो देखो सबसे पहले मेरे पास होता है रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट्स। रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म होती है किसी सेट्स को रिप्रेजेंट की। उसके बाद आता है मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं वेन डायग्राम। 3 तरीके होते हैं कोई भी सेट्स को आप रिप्रेजेंट करने के। अब देखो वन बाय वन ईच के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन से तरीके में अपन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं रोस्टर फॉर्म की। अगर मेरे पास कोई एक सेट्स है और उसके एलिमेंट का नाम है 2 4 6 8 अप टू सोन, ये चल रहा है, ठीक है, अप टू सोन इंफिनिटी तक ये चल रहा है। तो इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, जो सेट्स को ऐसे लिख दिया, वही अपने पास क्या कहलाती है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे केस के, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो मैं कैसे लिखूंगा। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मेरे को पता चलना चाहिए कि 2 4 6 8 क्या है, ये 2 के मल्टीपल। तो सेट्स बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, बिल्डर का काम ही बिल्डिंग बनाना होता है, तो ऐसे ही सेट्स को भी अपन को बना के लिखना है। तो मैंने क्या कि ये जिस सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स कर रहा है, 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर को अपन कैसे लिखते हैं, 2n, यही होगा। वेयर एन किससे बिलोंग्स करेगा, आपका कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर से। तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। डायग्राम के बारे में, तो वेन डायग्राम क्या होगा,
वेन डायग्राम के लिए मैंने क्या लिख लिया, 2 4 6 8 और अप टू सोन कहां तक चला गया, ये 2n तक। तो ये हो गया मेरे पास वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो इस सेट्स को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर में और वेन डायग्राम के। देखो आगे अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेरे पास फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। उसके बाद मेरे पास आता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल। तो एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ क्या, जो कार्डिनल नंबर है वो कैसे हो, काउंटेबल हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट को अपन बता सकते हैं, तो वो कैसा कहलाएगा, फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके जो कार्डिनल नंबर है उसको अपन क्या कर सके, काउंट कर सके। जैसे मैंने बोल दिया ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 और ये बस जाके रुक गया, तो इस सेट के अंदर ओनली कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। इसका मतलब ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। उसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स के बारे में आप बता ही नहीं सकते हैं कहां पे जाएंगे, या नंबर ऑफ कार्डिनल इनफाइनाइट हो। जैसे मैंने ऐसे इसको करके छोड़ दिया, इसका मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, और उसको अपन काउंटेबल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट्स है। देखो इसके बाद क्या आता है, नल सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट या वोइड सेट। तीनों का मतलब एक ही है। नल का मतलब क्या हो गया, खाली, एम्प्टी भी खाली और वोइड भी खाली। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0, उसको मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसको अपन बोल देंगे नल सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई ऐसा सेट है और इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, एक नल सेट है। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 5। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक ऐसा सेट लिया, ए इज ए सेट एक्स सच दैट, क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और x यहां पे मेरे पास किससे बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। x किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ऐसी मेरे पास कोई क्वांटिटी नहीं है जो रियल नंबर हो और जो इस पे, यहाँ पे x की जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई कर दे और 0 के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब ये एक ऐसा है, एक एक नल सेट है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये एक 5 सेट है। 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, नल सेट को। इसके बाद आता है सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही क्लियर है, सिंगल मतलब अकेला। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 1, एक ही हो, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल। तो इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। अगर आगे मेरे पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स का मतलब देखो क्या हो गया, मैं कह दूं कि मेरे पास ए कोई सेट्स है जिसके एलिमेंट का नाम है 1 एंड 2, बी एक मेरे पास सेट है जिसके एलिमेंट का नाम है 3 एंड 4, और सी मेरे पास एक सेट है जिसका मेरे पास नाम है 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसका अंदर इन सभी के एलिमेंट लाइज करते हो, या ये जो यूनिवर्सल सेट से ही ये सेट्स बनते हैं। तो इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट उसको मैं यू से डिनोट करता हूं, किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी के सेट्स के सारे एलिमेंट लाइज करे, उसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स। तो आगे अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, मतलब किन सिंबल्स का यूज करके मैं इनफाइनाइट सेट्स को बता सकता हूं। तो अगर मेरे पास क्या हो, n, n किसको डिनोट करेगा, द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर का सेट्स होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, n से। w किसको रिप्रेजेंट करेगा, द सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर। किसका सेट्स, सारे जो होल नंबर है उसका सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, w से। z किसके लिए यूज किया जाएगा, 4 इंटीजर्स।
जितने भी इंटीजर्स होंगे उनके लिए किसका यूज किया जा सकता है, जेड का। अगर मैं इसको बोल दूं जेड पॉजिटिव, इसका मतलब इंटीजर्स कैसे हैं, सारे पॉजिटिव। और अगर मैं इसके ऊपर जेड माइनस लगा दूं तो इसका मतलब ये कैसा है, नेगेटिव इंटीजर्स है। उसके बाद अगर मैं आर लिखूं, आर का मतलब होगा द सेट्स ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर का सेट्स होगा उसको किससे डिनोट किया जाएगा, जो रियल नंबर का सेट्स होगा उसको डिनोट किया जाएगा आर से। इसके बाद क्या है, अगर मेरे पास क्या हो, क्यू, क्यू का मतलब होता है द सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सेट्स को किससे डिनोट कर दूंगा, यू से। यू पॉजिटिव का मतलब रेशनल नंबर कैसा है, पॉजिटिव। और यू नेगेटिव का मतलब रेशनल नंबर कैसा है, नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास इरेशनल नंबर हो तो उसको मैं लिख सकता हूं आर माइनस क्यू, मतलब रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू किसका सेट्स हो जाएगा, द सेट्स ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के सेट्स को किससे डिनोट कर लेंगे अपन, उसको अपन डिनोट कर लेंगे आर माइनस क्यू से। अगर मेरे पास ओड नंबर है तो उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, 2n। 2n किसके लिए, सॉरी, अगर मेरे पास क्या हो, इवन नंबर हो तो उसको मैं डिनोट करूंगा 2n। 2n का नंबर हो गया द सेट्स ऑफ रियल, द सेट्स ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के सेट्स को मैं डिनोट करूंगा 2n से। वे हर जो n होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए आपका कितने से, नेचुरल नंबर से। ठीक है। नेगेटिव हो गया तो इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, होल नंबर है तो होल नंबर से, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता रहेगा। और अगर ओड नंबर का सेट्स है तो उसको अपन डिनोट करेंगे 2n+1 से, द सेट्स ऑफ ओड नंबर। तो इन सिंबल्स का यूज अपन करते हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स के लिए। अब अपन बात करते हैं इक्वल सेट्स किसको बोलोगे एंड इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे। देखो आगे अपन बात करते हैं इक्वल सेट्स। अगर मेरे पास दो सेट्स है, एक का नाम है ए जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2, एक का नाम है बी जिसके एलिमेंट है 2 एंड 1। ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ ए एंड बी said to be टू इक्वल सेट्स, टू इक्वल सेट्स, दो इक्वल सेट्स कब, जब ऑल द एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी लाइज इन ए। अगर दो सेट्स है मेरे पास ए एंड बी और मैं उनको इक्वल सेट्स कब बोलूंगा, कि ए इक्वल है बी सेट्स के, कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर लाइज करे, बी के। और अगर मेरे से पूछे बी इक्वल टू ए तो बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर लाइज करने चाहिए, ए में। तो उस सेट्स को अपन क्या कहेंगे, इक्वल। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट से मतलब है द कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स विल बी सेम। दो जो कार्डिनल नंबर होगा, द ऑर्डर बोल दू, द ऑर्डर ऑफ टू सेट्स इज सेम। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर दो सेट्स का क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट का नाम है ए बी सी, और एक मेरे पास बी सेट्स है जिसका का नाम है 1 2 एंड 3। दो सेट्स हो गए। इसका जो कार्डिनल नंबर होगा एन ए कितना है, 3। और जो इसका कार्डिनल नंबर होगा एन बी वो भी कितना है, 3। तो कार्डिनल नंबर दोनों का क्या है, इक्वल। इसके लिए वो कैसे सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स है। देखो आगे अपन बात करते हैं नंबर लाइन की। देखो नंबर लाइन क्या होती थी, कोई भी दो नंबरों का रिप्रेजेंट। भाई मेरे पास नंबर लाइन 0, इस तरफ क्या होता था, -1 -2 -3 चलता रहता था, और इस तरफ 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या थी अपने पास, रियल नंबर लाइन। अब अपन आगे बात करते हैं रियल नंबर लाइन में क्या, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल क्या होगा, अगर मैं रियल नंबर लाइन पे मैंने क्या किया कि
मैंने कह दिया कि एलिमेंट मेरा लाइज करता है 1 एंड 3। अगर 1 एंड 3, अगर 1 और 3 इंक्लूडिंग ना हो और 1 एंड 3 के बीच में आए तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल में। इसका मतलब क्या हो गया? 1 एंड 3। अगर मेरा इंक्लूडिंग 1 एंड 3 भी है तो इसका मतलब उसको मैं क्लोज इंटरवल में लिखूंगा 1 एंड 3। ये डिफरेंस है ओपन एंड क्लोज इंटरवल में। उसके बाद आते हैं सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। देखो सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, लाइज कर रहे हैं ए से 3, बट ए इंक्लूडिंग नहीं है और कौन है? 3 इंक्लूडिंग है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। ऐसे ही अगर मेरे पास 3 इंक्लूडिंग नहीं हो लेकिन 1 इंक्लूडिंग हो तो उसको मैं सेमी क्लोज इंटरवल में लिखूंगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में अपना इतना ही। ये आपका जो बेसिक्स था एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, सेट स्टोरी के में, उसका अपना एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में।